हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप 13 स्टार्ट किया था। ठीक है, टाइप 13 था अपना इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अपन ने तीन केसेस बनाए थे या फिर तीन फॉर्मूले बनाए थे। इन्हीं में से कोई ना कोई एक आपका फॉर्मूला बन रहा होगा। कौन सा था? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन बनता है x by 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे ही एक इंटीग्रेशन बनता है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू dx और एक बनता है इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इन तीनों के फॉर्मूले मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था एंड इसी के ऊपर अपन ने एक क्वेश्चन किया था इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, इसी के ऊपर अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप के ऊपर जाते हैं। क्योंकि देखो ये सिंपल सा ही है, आपको बताइए कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आ गया तो इसमें अलग से आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर क्वाड्रेटिक वाला टाइप है तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि इनमें से तीन में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला बना होगा और डायरेक्टली ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया तो अपन वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर ले आएंगे। ठीक है, चलो देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन प्रैक्टिस के लिए। बाकी आपको मेथड पता ही है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर इंटू में dx। ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इस वाले केस में देखो क्वाड्रेटिक की जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वहां पे नेगेटिव आ रहा है। तो इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो लगाएंगे चाहे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए। तो देखो यहां से ये इक्वल्स टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा माइनस का 3x और यहाँ पे बनेगा माइनस का 1 इनटू में dx इक्वल्स टू देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अब अपन इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में चेंज करेंगे तो माइनस यहाँ पे बनेगा तो x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको अपन डिवाइड बाय 2 करते हैं। किसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, x के अंदर, तो ये इसका होल स्क्वायर आएगा माइनस का 1 माइनस इसका होल स्क्वायर आपने 9/4 ये माइनस कर दिया और इनटू में आपका क्या बनेगा dx बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर से देखो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ क्या बनेगा, यहाँ पे बन रहा है 4 माइनस का 9 माइनस का 13/4। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ऑफ x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड ये माइनस माइनस प्लस कितना बन जाएगा 13/4। या फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट 13/2 का होल स्क्वायर, इसको पहले लिख देता हूं एंड माइनस यहाँ पे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इनटू dx। ऐसे बन क्या होगा, ये वाली बात क्लियर स्पीक हो। अब देखो यहां से अगर कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इसको अपन x माने या फिर x माइनस 3/2 माने, तो अपन क्या करते हैं इसको पूरी फॉर्म को एक थर्ड वेरिएबल या फिर सेकंड वेरिएबल t की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर इसकी फॉर्म में चेंज करेंगे, मैंने क्या किया यहां से देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, लेट x माइनस 3/2 को आपने t पुट किया तो dx की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी होगी dt के इक्वल रहेगी होगी। अरे क्लियर स्पीक हो, देखो यहां से ये आपका बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ कितना बनेगा रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा t स्क्वायर और इनटू में dx को आपने क्या पुट कर दिया dt बन गया। देखो कौन सा टाइप बन रहा है आपके पास में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx इक्वल्स टू देखो x/2 एज इट इज ऐसा कैसे बना था। इसके बाद में जिसका भी इंटीग्रेशन करना है उसको मल्टीप्लाई में लगा देना है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा और वो a स्क्वायर के कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर a स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वहां पे पॉजिटिव आएगा, देन
इनटू इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा 1 बाय द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और 1 बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनता है क्या, sin इनवर्स x बाय a, ये बनेगा आपका sin इनवर्स x बाय a प्लस का c। ये देखो ये आपका फॉर्मूला बना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पैरामीटर क्या आ रहा है, t आ रहा है, तो जहां पे भी x बन रहा था वहां पे हर एक की जगह पर क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे। ये वाली बात क्लियर है? तो देखो ये इक्वल्स टू, ये बनेगा इंटीग्रेशन में डायरेक्टली वैल्यू t की वैल्यू t बाय 2 रूट ऑफ 13 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर बनेगा प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ, ये पूरा a स्क्वायर बन गया, मतलब 13 बाय 4 कर देंगे इसको, 13 बाय 4 और डिवाइड में अपन 2 कर देते हैं, a स्क्वायर बाय 2 बन क्या होगा, फिर प्लस यहाँ पे बनेगा साइन इनवर्स इनटू में साइन इनवर्स x बाय a, मतलब t बाय a, a की वैल्यू 13 बाय 2। अच्छा यहाँ पे रूट 13 है, ठीक है, और प्लस में c ऐसे बन गया और, ठीक है, तो इक्वल्स टू ये आपका बन रहा है t बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट 13 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर प्लस कितना बनेगा देखो, ये 13 बाय 8 साइन इनवर्स 2t अपॉन रूट 13 प्लस c। लेकिन अभी भी आपको आंसर तो किसकी फॉर्म में देना है, x की फॉर्म में, तो अपन क्या करते हैं, t की जिसको पुट किया था वहां पे t की जगह रिप्लेस कर देते हैं क्या, x माइनस 3 बाय 2 इक्वल्स टू ये आपका बनेगा x माइनस 3 बाय 2 रूट ऑफ 13 का रूट बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस ये बनेगा x माइनस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 13 बाय 8 साइन इनवर्स 2 into x माइनस 3 बाय 2 बाय रूट 13 प्लस का c। इसको अपन और भी आगे थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्या देखो एलसीएम लेंगे, मैंने एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 2x माइनस का 3 और डिवाइड में 2 लिखेंगे तो ये आपका 4 बन जाएगा। एंड इसको अगर अपन सिंपलीफाई करते हैं तो सिंपलीफाई करने से देखो इसको आपने इस वाली फॉर्म में चेंज किया था, देखो इसी को तो आपने लास्ट में इस वाली फॉर्म में चेंज किया था, इट मींस इसकी जगह अगर हम अपन सिंपलीफाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू वापस बन जाएगी, ये आपका बनेगा 1 प्लस 3x माइनस का x स्क्वायर देन प्लस 13 बाय 8 साइन इनवर्स, सिंपलीफाई कर दो 2 को मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 अपॉन रूट 13 प्लस का c। ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनली आंसर बन जाएगा। डाउट है किसी को? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक या फिर इसको अपन इररेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर अपन के पास में तीन फॉर्मूले बन सकते हैं, एक तो बन सकता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक बन सकता है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक बन सकता है रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इन तीन में से ही कोई ना कोई एक ही फॉर्मूला बन रहा होगा, ठीक है। ये अपना टाइप 13 कंप्लीट हुआ, इसके बाद में अपन नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, टाइप नंबर 14, ठीक है, इसको नोट करो, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप अपना इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट टाइप है
टाइप 14 है अपना इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक इंटू में dx, या फिर इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में l इंटू रूट ऑफ q इंटू dx ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाहर आपको कोई ना कोई एक लीनियर फंक्शन दे रखा होगा, कोई रैखिक समीकरण दे रखी होगी, अंदर आपको कोई ना कोई एक क्वाड्रेटिक या फिर द्विघात समीकरण दे रखी होगी। उसका सॉल्यूशन अपन कैसे करते हैं, देखो अपन क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन को आपने लिख देना है a इंटू dy बाय dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस का b। ठीक है, हमेशा अपन ने यही करना होता है। यहां से अपन क्या करेंगे, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे, जैसा अपन ने पहले क्वाड्रेटिक में किया था कंपेयरिंग मेथड से। अगर आपके पास में a और b की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, डायरेक्टली इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे। देखो क्वेश्चन से अपन इसको क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन अपन के पास में इंटीग्रेशन ऑफ x - 5 इनटू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x इनटू dx। ठीक है, ये सबसे पहले देखो ये कौन सा टाइप बन रहा है, कौन सा टाइप बन रहा है, लीनियर इनटू रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस यही वाला टाइप बन रहा था। इस टाइप के अंदर अपन क्या कर देते हैं, देखो तो लीनियर इक्वेशन थी x - 5 को, उसको आपने लिख देना है a इंटू dy बाय dx ऑफ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्या है, x स्क्वायर प्लस x और प्लस में b। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देखो, सिंपलीफाई करेंगे x माइनस का 5 इक्वल्स टू a इंटू dy बाय dx का मतलब डिफरेंशिएट 2x प्लस 1 और प्लस में b। अपन ने यहाँ पे क्या किया, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म x के गुणांक तथा अचर पद को कंपेयर करने से, यहाँ पे देखो अगर x का गुणांक चेक करते हैं तो इस साइड में क्या आएगा, 1 आएगा, इधर क्या आ रहा है आपका 2a आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अगर मैं इधर कांस्टेंट टर्म को चेक करता हूं तो माइनस का 5, इधर आपका क्या बन रहा है a प्लस b, तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस का 5 माइनस का 1/2 इक्वल्स टू माइनस का 11/2। यहां से आपके पास में a की वैल्यू आ गई एंड b की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो अगर ऐसा पुट करेंगे तो आपको जो फाइनली आपका क्वेश्चन जो था वो अगली बार क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इस लीनियर को आपने a इंटू a की वैल्यू क्या थी 1/2 इंटू dy बाय dx ऑफ क्वाड्रेटिक मतलब 2x प्लस 1 और माइनस का 11/2 और इंटू में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x इंटू में dx आपने ऐसा लिख दिया। देखो ये क्या था आपकी लीनियर को आपने क्या लिखा, a इंटू dy बाय dx ऑफ b। देखो इसको एक बार सिंपलीफाई करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, क्या बनेगा, ये आपका बन रहा है 2x को मल्टीप्लाई किया x प्लस 1/2 और माइनस का 11/2, 1 माइनस 11 माइनस का 10/2 मतलब x माइनस 5। ये अभी भी आपका x माइनस 5 ही बन रहा है, लेकिन आपने a और b की वैल्यू थोड़ी ऐसे एडजस्ट की है यहाँ पे कि नेक्स्ट टाइम पे जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत ही सिंपल बन जाएगा। देखो यहां से सिंपल कैसे बनेगा, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया 1/2 इनटू में 2x प्लस 1 और ये रूट ऑफ ये क्या बन रहा है x स्क्वायर प्लस x और माइनस का ये बनेगा 11 माइनस 11/2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x इनटू में dx। ठीक है, इधर भी dx आएगा वैसे तो, इनटू में dx माइनस ये बन रहा है 11/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x इनटू dx। ठीक है, देख यहां से ये तो डायरेक्टली आपको कौन सी फॉर्म बन गई, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक आपने जस्ट थोड़ा पहले टाइप 13 के अंदर कंप्लीट किया था। और यहां पे तो देखो इसमें ये आसानी क्या होगी, अब मैं क्या करूंगा x स्क्वायर प्लस x को t पुट कर दूंगा या फिर t स्क्वायर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका ये क्या बन रहा है, ये आपका dt बन रहा है। देखो यहां से मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये आपने इसका डिफरेंशिएशन तो यहां पे लिखा था और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, लेट x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू मैंने
इसको टी स्क्वायर पुट कर दिए तो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा 2t इंटू dt। तो देखो ये इक्वल टू 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया 2x प्लस 1 इंटू dx 2x प्लस 1 इंटू dx क्या बन गया होगा 2t प्लस dt। ये आपका 2t इंटू dt dt अपन बाद में लगा देते हैं 2t इंटू dt। और यहाँ पे आपने x स्क्वायर प्लस x की जगह क्या पुट किया है t तो रूट लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा t बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है ठीक है। तो ये आपका t की फॉर्म चेंज हो गया देन -11/2 एंड इसका इंटीग्रेशन तो अपन वापस किससे करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। x का कोई भी कोएफिशिएंट क्या है उसको डिवाइड बाय 2 x में कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है -1/4 या फिर 1/2 का होल स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और a की वैल्यू क्या बन गई 1/2 1/2 को अपन होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब की बार यहाँ पे अपन क्या मान लेते हैं x की वैल्यू 1 प्लस 1/x और डायरेक्टली ही फॉर्मूला अपन यहाँ से यूज करके लिख सकते हैं। देखो ये इससे 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा t क्यूब बाय 3 -11/2 एंड इसका फॉर्मूला क्या बनता है x/2 सबसे पहले बनता है x/2 तो x की वैल्यू x प्लस 1/2 इनटू जो यहां पे लिखेंगे वो एज इट इज आएगा तो x स्क्वायर प्लस x कर देता हूं फिर यहां पे बनता है माइनस a स्क्वायर की वैल्यू 1/4 एंड बाई में 2 और यहां पे बनता है ln ऑफ जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बनता है तो उसका फॉर्मूला होता है log ऑफ x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x की वैल्यू क्या बनेगी x प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का x और प्लस में क्या बन जाएगा c बन जाएगा। तो थोड़ा और सिंपलीफाई कर दो देखो क्या बनेगा t क्यूब की वैल्यू वापस पुट करो क्या बन रहा है t स्क्वायर प्लस x t की वैल्यू निकालेंगे रूट आएगा तो ये आपका 3/2/3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 11/4 इनटू एलसीएम ले लो एलसीएम लेंगे या फिर ऐसे ही लिख दो इसको x प्लस 1/2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x दिख रहा है बिल्कुल माइनस 11/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 8 और 2 16 माइनस का 11/16 ln ऑफ x प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x का मोड प्लस c ये आपका फाइनली आंसर आ गया ठीक है। तो सिंपल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि लीनियर को अपन को ऐसे वाले फॉर्म में लिखना है क्योंकि देखो जब अपन लीनियर को ऐसा लिखेंगे तो ये वाली जो टर्म थी आपकी क्वाड्रेटिक वाली अंदर मल्टीप्लाई होगी तो इसको t मानने से ये डायरेक्टली उसके डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाता है और ये जो लीनियर था वो अकेला लीनियर सॉरी क्वाड्रेटिक बन गया और अकेले क्वाड्रेटिक वाले का तो अपन ने टाइप 15 के अंदर सोल्व किया था ठीक है। वहां से तो आपके पास में 3 फॉर्मूले बनते हैं और तीनों फॉर्मूले में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा होगा क्लियर सभी को चलो नोट करो। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर टाइप 15 ठीक है। तो देखो इसके अंदर अलग से अब कोई क्वेश्चन तो बनेगा नहीं अगर आपको टाइप का आइडिया लग गया कि ये वाला टाइप है तो उसको इस वाले मेथड से सोल्व करते हैं तो आप चाहे इसके ऊपर 5 क्वेश्चन कर लो 10 क्वेश्चन कर लो एक ही बात है ठीक है। वैसे मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ इस टाइप का आ गया तो आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन आप लगाते रहना डिफिकल्टी के थ्रू आपको और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे ठीक है। चलो इसको नोट करो नेक्स्ट टाइप का अपना टाइप 15 टाइप 15 चलो नेक्स्ट हेडिंग अपना टाइप 15
देखो टाइप 15 में आपको ऐसे दे रखा होगा लीनियर अपॉन रूट ऑफ L2, लीनियर इनटू रूट ऑफ L2, रूट ऑफ L2 अपॉन लीनियर। देखो इस टाइप के इंटीग्रेशन दे रखे होंगे आपको, या तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या फिर आपको इंटीग्रेशन L1 जो है L1 एंड L2 क्या है, लीनियर फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन को आपने दोनों लीनियर है इसलिए मैंने एक को L1 नाम दे दिया और एक को L2 नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे वाले केस में अपन क्या करते हैं, पुट L2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, L2 को अपन क्या पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर पुट करते हैं, ठीक है। सिंपल सा मेथड है। देखो लीनियर ऊपर भी आ सकता है, रूट जो आता है वो L2 के अंदर आता है, वो L2 रूट नीचे दे दिया ऊपर दे दिया, ऊपर में L1 नीचे डिवाइड भी कर सकता है नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, उस लीनियर जो रूट के अंदर होती है L2 को अपन क्या पुट कर देते हैं, टी स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर क्यों पुट किया, क्योंकि अपन का नॉर्मली टारगेट क्या होता है कि रूट को अपन को रिमूव करना होता है, ठीक है। तो रूट को रिमूव कैसे करेंगे, रूट के अंदर की वैल्यू को आपने एक बार टी स्क्वायर पुट किया है तो उसका रूट लेने से वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, टी में चेंज हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसीलिए अपन नॉर्मली क्या करते हैं, रूट के अंदर वाली वैल्यू को टी स्क्वायर में चेंज करते हैं, ठीक। चलो देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन से आपको चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 3 इंटू रूट ऑफ ये बना है आपका x प्लस 1, ठीक है। हाँ इसका इंटीग्रेशन आपने करना है, ठीक है। तो देखो कैसे अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये इक्वल्स टू सबसे पहले कौन से टाइप का आपको दे रखा है 1/L1, देखो इसके अंदर अपन और ऐड कर सकते हैं, ये तो लीनियर वाला हो ही गया था, इसको अपन 1/L1 इंटू रूट ऑफ L2 ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो इसके बाद में अपन कैसे करेंगे इसको, L2 को x प्लस 1 को टी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। देखो यहां से मैंने क्या किया, लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो dx को भी आपने चेंज करना पड़ेगा dt की फॉर्म में, चेंज कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर दो, dx इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2t इनटू dt, इट मींस dx की जगह आपने क्या पुट करना है 2t इनटू dt पुट करना है, ये अपन यहां पे पुट कर देते हैं। देखो ऐसा अगर मैंने पुट किया तो ये आपका क्या बनेगा, इधर नीचे सिंपलीफाई कर देते हैं, इक्वल्स टू ये आपका बनेगा 2t इनटू dt अपॉन x को आपने फिर क्या पुट करना है, देखो x को क्या पुट करेंगे t स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 और एक माइनस 3 पहले से है, और यहां से x प्लस 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आपकी t बन जाएगी, ये वाला t इससे कैंसिल आउट हुआ तो इक्वल्स टू ये बन गया होगा आपका 2 इनटू dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। एक आपका कौन सा टाइप बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं, देखो ये अपन ने एक फॉर्मूला देखा था 1/x स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इनटू dx इक्वल्स टू बनता है 1/2a ln ऑफ x माइनस का a अपॉन x प्लस a और प्लस में c, ऐसे बन जाता है। क्लियर सभी को, तो यहां से इक्वल्स टू बनेगा 2 टाइम ऑफ 1/2a, a की वैल्यू क्या है 2 ln ऑफ, ये आपका क्या बन जाएगा t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2 और प्लस का c। अपन यहां से वापस क्या पुट कर देते हैं, t की वैल्यू पुट कर देंगे, अगर 2 से 2 इसको कैंसिल आउट कर दें तो इक्वल्स टू ये आपका क्या बन जाएगा 1/2 ln ऑफ t, आपने किसको पुट किया था, देखो t की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 और प्लस का 2 प्लस c, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, सिंपल है क्वेश्चन। ऐसे ही देखना है कि कौन सा टाइप बन रहा है, 1 बाई लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक।
अगर लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक बन रहा है तो रूट के अंदर की जो भी वैल्यू थी उसको मैंने टी स्क्वायर पुट कर दिया, फिर पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना पड़ेगा, टी की फॉर्म में और dt की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो वहां से इक्वेशन आपका आसान हो जाएगा। उनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला जो अपन ने पहले पढ़ा है वो बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो इक्वेशन अपन और करते हैं यहीं से, इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और इनटू में है रूट के अंदर x प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, ये आपको दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और रूट ऑफ x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ऊपर ये आपको क्या दे रखा था 1 बाई L1 इंटू L2। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ये ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, कोई फंक्शन आपको ऊपर देके नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ हो सकता है आपको इस टाइप से मतलब है L1 इंटू रूट ऑफ L2 बन रहा है, इट मींस अपन को वही वाला मेथड थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा तो अपन तो सबसे पहले यही वाला लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ हो सकता है यहीं से बन जाए, और नॉर्मली क्या होगा, रूट को तो हटाना ही तो आपका टारगेट है, और रूट तो हटेगा कब, जब x प्लस 2 को अपन क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या पुट किया, लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से dx इक्वल्स टू क्या बन गया होगा 2t इंटू dt इक्वल्स टू, देखो हाँ dx की जगह तो अपने ये 2t इंटू dt, ये किसकी जगह, dx की जगह, लेकिन x की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी, x की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगा आपका t स्क्वायर और माइनस का 2 एंड प्लस 1, ऐसे बन गया होगा। डिवाइड में यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो t स्क्वायर माइनस का 2 और माइनस का 1, और यहाँ पे ये आपका क्या बन जाएगा, रूट t बन जाएगा। ठीक है, इस t से ये t कैंसिल आउट हुआ, इक्वल्स टू यहाँ पे बन रहा है टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 3 इंटू डी टी। देखो ये तो ऊपर भी लीनियर और नीचे भी लीनियर। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक बार -2 कर देते हैं ऊपर और +2 भी कर देंगे। देखो अगर -2 करता हूं तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक है, एंड -2 किया और +2 कर देते हैं तो ये आपका टी स्क्वायर माइनस का 3 इंटू डी टी ऐसे बन जाएगा। देखो क्यों मैंने ऐसे किया है, ऐसा करेंगे तो फायदा क्या हो, मैं सबसे पहले देखूं कि जो अपन ने लिखा वो सही है कि नहीं। टी स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 क्या बनना, माइनस का 1, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब अपन इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो अलग अलग डिवाइड करने से क्या फायदा हो रहा है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 3 और इनटू में dt ऐसे बन गया होगा। तो देखो अगर यहां से इन दोनों को मैं अलग अलग इंटीग्रेट करता हूं तो 1 का इंटीग्रेशन तो t हो गया प्लस 2 इंटू ये आपका 1 बाई, देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या बनेगा 1 बाई 2a, a की वैल्यू रूट 3 इंटू ln ऑफ ये t माइनस का रूट 3 अपॉन t प्लस रूट 3 और प्लस का क्या बन जाएगा c बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है। हाँ देखो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, अगर यहाँ पे इसका अपन फाइनली रिजल्ट लिखते हैं, इसको बस चेंज ही तो करना है, अगर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, t की वैल्यू क्या पुट की थी अपन ने, रूट ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस 1 बाई रूट 3 ln ऑफ रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस का रूट 3 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 2 और प्लस का रूट 3 प्लस में c, ये आपका आंसर बन गया होगा। ठीक है, तो देखो ऊपर x प्लस 1 आने का कोई इतना कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने चेंज तो उसी मेथड से करना है। वहां पे पहले नीचे ओनली 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, यहाँ पे आपका ऊपर भी क्वाड्रेटिक बन गई। अरे ऊपर अगर क्वाड्रेटिक क्यूबिक भी बन जाता कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उसको अपन कैसे कर लेते, रेशनल वाले टाइप से कर लेते। अगर पावर ज्यादा आ रही होगी तो उसको अपन पहले डिवाइड कर देते, डिवाइड करने के बाद में आपका या तो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कोई ना कोई आपका एक फॉर्मूला बनेगा। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ ये अपन का टाइप 15 के अंदर अपन ने ये 4 पॉसिबिलिटीज देखी कि इन
चार में से अगर कोई ना कोई एक आएगा तो अपन को हमेशा यही करना होता है कि रूट के अंदर की वैल्यू को टी स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर वाला जो आपका लीनियर फैक्टर है, लीनियर फंक्शन है, उसको अपन क्या पुट करते हैं, टी स्क्वायर पुट करेंगे, और टी स्क्वायर पुट करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा। मेन टारगेट ही आपका क्या होता है, रूट को हटाना। तो वहां से आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसान बन सकता है। ठीक है, चलो नोट करो, इसके बाद में अपन थोड़ा आगे और बढ़ते हैं टाइप 16 पे। हो गया, चलो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं अपन, टाइप 16। नेक्स्ट टाइप अपना टाइप 16, और इसमें एक ही टाइप है, 1 बाय लीनियर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, देखो पहले तो अपन ने क्या देखा था कि लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन देखा था ऊपर, आपकी बात रेसिप्रोकल में। इससे पहले वाला क्या था, लीनियर और लीनियर के कॉम्बिनेशन अपन ने वहां पे देखे थे। ठीक है, यहाँ पे लीनियर और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इस वाले केस में अपन क्या करते हैं, पुट लीनियर इक्वल्स टू 1/2। जो भी आपका लीनियर फैक्टर है या फिर जो भी L है, उस L को अपन क्या पुट कर देते हैं, 1/t पुट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है। अपन देख लेते हैं कैसे आपका सिंपल बनेगा। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ, आपने इंटीग्रेशन करना है 1/x + 3 और इनटू में रूट ऑफ x² - 1 इंटू dx, 1/x + 1 ले लेते हैं यहाँ पे, x + 1 और इनटू में x² - 1। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। देखो कौन से टाइप का बन गया, लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। अगर रूट लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक बनता है, उस वाले केस में अपन क्या करेंगे, आपने लेट x + 1 लीनियर को 1/t पुट कर देना है। अगर लीनियर को अपन 1/t पुट करते हैं तो उसको चेंज भी तो फिर dx को dt की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अगर इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका dx बन जाएगा। इधर 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/t² और इनटू में क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। अब देखो पूरी इक्वेशन को मैं dt की फॉर्म में और t की फॉर्म में चेंज करता हूं। ये आपको क्या बनेगा, dx माइनस का 1/t² इनटू में dt। देन x + 1/t को आपने क्या पुट किया, इसको अपने 1/t पुट किया, तो 1/t पुट कर दिया इनटू में ये आपका क्या बनेगा, x की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या बनेगी, देखो 1/t माइनस का 1, ये आपका x बन जाएगा। तो यहां से अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनटू में क्या बनेगा, रूट ऑफ x की वैल्यू पुट करो 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 इनटू 1/t² इनटू में dt। ऐसे बन गया। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर पहले वाला जो था वही वाला सिंपल लग रहा था, लेकिन देख लेते हैं एक बार कि पहले वाला सिंपल था या फिर ये वाला सिंपल बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 1/t ये ऊपर जाएगा तो इक्वल्स टू माइनस, इसको मैं t और इसको नीचे t² ऐसे लिख सकता हूं, 1/ इसको आप सिंपलीफाई कर दो। देखो सिंपलीफाई करेंगे क्या बनेगा आपका, 1/t² माइनस का 2/t²।
t और प्लस का 1 और माइनस का 1 इनटू में dt ऐसे बन रहा है। क्लियर सभी को? देखो यहां से कुछ कैंसिल आउट हो, ये कैंसिल आउट हो गया। हाँ देखो आगे इसको अपन सिंपलीफाई करते हैं। ये इक्वल्स टू माइनस आगे आ गया, इस t से एक t कैंसिल आउट हो 1 बाय t बनेगा इनटू में यहां पे बन रहा है 1 बाय रूट ऑफ, देखो इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर बनेगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ये आपका बनेगा 1 माइनस का 2t और इनटू में क्या बन रहा है dt बन रहा है। ये वाली बात क्लियर है सभी को? देखो अगर इस रूट और टी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालते हैं तो 1 बाय t और ये वाला t क्या जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाय t इनटू ये t ऊपर जाएगा तो ऐसे बनेगा रूट ऑफ 1 माइनस का 2t और इनटू में ही क्या बन रहा है इनटू में dt बन रहा है। देखो यहां से कैंसिल आउट हुआ इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इसको मैं 1 माइनस 2t की पावर माइनस का 1 बाय 2 इनटू dt ऐसा लिख सकता हूं। ये आपको क्या बन गया लीनियर की पावर n, और लीनियर की पावर n या फिर x की पावर n बोल दो। लीनियर की पावर n का इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं, x की पावर n से ही करते हैं, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या बनता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 को अपन वही वाला यहाँ पे यूज करते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस 2t की पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 और प्लस का c बन जाएगा। देखो क्या बन रहा है प्लस का 1 बाय 2 ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 बनेगा n इनटू में इसको अपन क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस 2t और प्लस का c माइनस 2 इनटू फिर अपन को क्या करना पड़ेगा 2 t की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी। अगर t की वैल्यू यहां से पुट करता हूं तो 1 बाय x प्लस 1 बनेगा, ये 1 बाय x प्लस 1। देखो अगर मैं यहां से t की वैल्यू निकालता हूं ये t यहां पे जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा x प्लस 1। थोड़ा इसको अपन आगे एलसीएम लेके और सोल्व कर देते हैं तो माइनस का 2 रूट लेने पे क्या बन रहा है x प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 आएगा और माइनस का 2 आएगा। ठीक है इक्वल्स टू क्या बन रहा है माइनस 2 रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस में c, आगे यहाँ पे माइनस भी आंसर बन जाएगा। ठीक है डाउट है किसी को इसमें? सिंपल था, लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक बन रहा है तो हमने डायरेक्टली इसको सिंपलीफाई कर दिया। हाँ देखो ये अपन ने टाइप 16 किया है अभी तक। क्या अपन ने किया 1 बाय लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बना, 1 बाय लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और इसमें अपन क्या करते हैं जो भी आपका लीनियर वाला फैक्टर होता है उसको अपन 1 बाय t में चेंज करेंगे। अगर 1 बाय t में चेंज किया तो अपन ने देखो एग्जांपल देखा है 1 बाय लीनियर इनटू रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, यहां से मैंने x प्लस 1 को क्या पुट कर दिया 1 बाय t पुट कर दिया, लेकिन dx को भी तो अपन dt की फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर मैं तो ये भी बोल सकता हूं कि पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बनेगा, 1 बाय t का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 1 बाय x की तरह क्या होता है माइनस का 1 बाय x स्क्वायर, तो माइनस 1 बाय t स्क्वायर इनटू में dt। देखो dx की वैल्यू आपने कंप्लीटली t और dt की फॉर्म में निकाल दी, फिर अपन dx की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया, ये बनेगा 1 बाय x प्लस 1 की वैल्यू 1 बाय t, फिर रूट ऑफ यहां से अगर t की फॉर्म में चेंज करना है तो x को भी तो चेंज करना पड़ेगा t की फॉर्म में, मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, देखो क्या बन रहा है 1 बाय t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 बन जाएगा, थोड़ा सिंपलीफाई कर दो 1 बाय, देखो क्या आपका क्या बनेगा t स्क्वायर यहां पे आ गया, इस t को ऊपर लेके जाएंगे तो t दिस एंड इसको ओपन किया तो ये वाला बनेगा, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो t स्क्वायर बाहर निकालेंगे t बाहर आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, इससे कैंसिल आउट हुआ एंड ये तो आपका वापस क्या बन गया लीनियर की पावर n, और लीनियर की पावर n का इंटीग्रेशन तो अपन कैसे करते हैं x की पावर n से, x की पावर n का इंटीग्रेशन ये वाला हो गया, और इसको अपन डायरेक्टली इंटीग्रेट करके लास्ट में जो आपकी t की फॉर्म में वैल्यू आई थी उसको अपन वापस x की फॉर्म में चेंज करेंगे और थोड़ा सिंपलीफाई कर देंगे तो ये आपका आंसर बनेगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को? ठीक है, ये अपन ने
टाइप 16 तक कंप्लीट किया। हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन टाइप 16 का एक क्वेश्चन और करें, ठीक है। तो पहले टाइप 16 का अपने एक क्वेश्चन निपटा के उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप 17 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन टाइप्स को आप कंपेयर करके पढ़ो, अदरवाइज अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि अपन को कैसे इसको सोल्व करना होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। रिवाइज करते रहो, कोई भी डाउट है पूछते रहो, और नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप 17। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।